भक्त की पहचान क्या होती है? जैसे सुहागिन स्त्री अपने पति से जब विवाह हो जाता है तो वो मांग भरती है, बिंदी लगाती है ना, ये उसका चिन्ह है, ये विवाहित है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त हो जाता है ना, वो माथे पे तिलक लगाता है, अपने हाथ में कलावा बांधता है, शिखा रखता है, उसके घर में तुलसी का पौधा मिलेगा, उसके घर पे शुभ लाभ और हनुमान जी और गणेश जी का चित्र मिलेगा, शंख चक्र गदा बना हुआ मिलेगा, फिर आपके घर में भगवान आएंगे। अच्छा बताओ, जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने कैसे पहचान की कि राम का भक्त कौन है? बताओ। अच्छा, यदि किसी दिन हनुमान जी ढूंढते हुए आ गए कि आज चलो मैं देखता हूं भक्त कितने हैं भगवान के, तो भक्तों की पहचान कैसे होगी? जब लंका गए हनुमान जी तो विभीषण के द्वार पे क्या देखा? हाँ, द्वार पे तुलसा जल महाराज बिल्कुल खिल रही है तुलसा, ऐसी नहीं तुलसा मर गई हो। जो तुलसा सूख जाया करे उसको, अच्छा वो सूख क्यों जाती है? वो इसलिए सूख जाती है, या तो आपने ऐसे हाथ लगा दिए उसमें अपवित्र, या वह ऐसे संपर्क में आ गई जो सच नहीं था। अपवित्र होने के कारण ही तुलसा सूख जाया करती है। जब भी आप भोजन ना बनाए, अपवित्र अवस्था में रहें, उन दिनों में तुलसी मैया को ना छुआ करें, नहीं तो तुलसी सूख जाएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चाहे हफ्ते भर करना, लेकिन जो नित्य तुलसी को तोड़ता हो उसको रविवार के दिन भी तुलसा तोड़ने का पाप नहीं बताया गया, शिव महापुराण कहता है। महाराज यही तो भक्त के चिन्ह है। आज मस्तक पे तिलक लगवाने से लोग कतराते हैं, बच्चों को तिलक लगा ऐसे मोड़ेगो जैसे बैल, मतलब मरघु बैल लगाओ दो तो पोंछ मार। अजी तिलक के भी वैज्ञानिक रीजन है, बहुत रीजन है। जो शिखा होती थी ना, शिखा इसलिए रखते हैं क्योंकि शरीर के 10 द्वार है, शरीर में 10 द्वार हैं, आंख नाक कान कुछ द्वार गुप्त हैं, इस सब मिलाकर 10 द्वार हैं। जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो कोई व्यक्ति का मुख से प्राण निकल जाता है। कोई जो उच्च क्वालिटी के संत होते हैं उनका प्राण ब्रह्मरंध्र में से निकलता है, जो मस्तिष्क में यहाँ होता है ब्रह्मरंध्र, जहाँ शिखा रखी जाती है। ये भाग बड़ा कमजोर होता है, शिखा इसलिए यहाँ पे चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र चक्र। जब संत उच्च कोटि के साधु परम धाम को जाते हैं, देवलोक गमन हो जाता है, तब वहां महाराज वहां से प्राण जाते हैं। और जो नरक में गया हो व्यक्ति के प्राण निकलने मात्र से अनुभव लग जाता है, पता लग जाता है ये नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। अगर मुख से प्राण गए तो ये स्वर्ग में गया है, लेकिन अगर गुप्त द्वारों से कहते हैं प्राण त्यागते त्यागते जो मल त्याग दे, यानी गुप्त द्वार से ही उसके प्राण गए, तो ये महाराज योनि अधम योनि में चले जाते हैं। आज जितने भी व्यक्ति मरते हैं सबकी उस पे प्लेट लगती है स्वर्गवासी। कैसे पता लगे जो स्वर्गवासी है? इसीलिए कहते हैं बंधुओं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साप है तो घर में मथुरा काशी है। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो कल हम एक जालंधर की कथा आपको श्रवण कराई। ऐसी पतिव्रता तुलसा, वही वृंदा ही तुलसा बन गई। व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्या संस्कारों को हमने किया? जब हमारे ये संस्कार होते हैं, ये मुख्य हैं 16, जिनमें से
यज्ञोपवीत संस्कार, मुख्य मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार। वैसे तो ये संस्कार तो चालू गर्भाधान संस्कार से ही हो जाते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बताते हैं विवाह संस्कार, उसके बाद फिर अंतिम संस्कार, ये मरने की बात है। अंतिम संस्कार जिसको 16वां बोलते हैं, जिसमें 14वां संस्कार विवाह हो गया। पारिग्रहण संस्कार, हर चीज में संस्कार है हमारे यहाँ। सोचो कितनी मर्यादा है। भोजन करते समय भी मंत्र उच्चारण करके भोजन करना, ये संस्कार है। माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करना संस्कार है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना संस्कार है। रामायण कितने संस्कार हमको सिखाती। आज वृंदा भगवान से संस्कार नहीं होता तो वृंदा क्षमा क्यों मांगती? वृंदा ने जब भगवान नारायण को श्राप दे दिया तो आज क्षमा मांगती है। क्षमा कौन मांगता है? जिसे स्वीकार करने की क्षमता हो। आज व्यक्ति अपराध पे अपराध, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, अपराध करते जाते, लेकिन मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं था। भगवान को ये पसंद नहीं। भक्त भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन चाहिए। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन चाहते हैं। लोग कहते हैं अजी हमको भगवान ने दुख दे दिया, हम तो बहुत सेवा करते, बहुत पूजा करते, भगवान देते नहीं है कभी किसी को कुछ। भगवान ने आपको ही दे रखी है सुख दुख, क्या कर्म की बागडोर आपके हाथ में। जैसे आपको खेत भी दे रखा है, आपको बीज भी दे रखा है। ले भाई ये खेत है, ये बीज है, जो बोना हो तो वो दे। बाद में फिर हाथ में हंसिया पकड़ा देंगे, ले भाई तेरी फसल तैयार है, काट भी ले। लेकिन फिर बाद में मत कहना। आज उसी प्रकार ये कर्मों की खेती है, और ये हम जो कर रहे हैं ना कर्म, ये बीज हम बो रहे हैं मानो। ये संसार की खेती में हम कर्मों का बीज बो रहे हैं। अंत में हमको जो किए गए कर्म है उसकी फल मिलेगा, उसकी फसल कटेगी। तो फिर बाद में मत कहना ये कांटे कहां से आ गए। भाई आम खाने का शौक है तो आम बोनी, बीज भी आम का डालो, नहीं तो कहो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो बो दोगे वही आएगा, वही आप पाओगे। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काल कर्म बस होई गुसाई, पर बस राती दिवस की नाई।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय महादेव की जय हो। महाराज आज वृंदा को भगवान ने खूब आशीर्वाद खूब वरदान दिए, बोले जाओ हर घर में तुम्हारी पूजन होगी, ये दुख मत करना, जालंधर नहीं रहा। आज खूब समझाया महाराज, खूब संसार में आज पूजनीय कर दिया तुलसा को। नहीं कौन जानता था वृंदा को, वृंदा को तुलसा बना दिया, तुलसी महाराज पूजन होने लगे। जो भगवान की चरण शरण को ग्रहण कर लेता है वो पूजनीय हो जाता है बंधुओं। बस एक बार भगवान का बनकर देख जरा, बस एक कदम तो बढ़ाओ भगवान की तरफ। शिव महापुराण प्रेतों का उद्धार कर देती है, पिशाचों का उद्धार कर देती है, साधारण नहीं महाराज। महापुराण मतलब ही प्राचीन होता है।